हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाय। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ग्रामर विद हाशमी। मैं आप लोगों को सिखा रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमारे इंटीग्रेटिव खत्म हो चुके हैं, तो हमने आपको हम सबने सीख लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन सेंटेंस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में ऑर्डर, लेसन, रिक्वेस्ट, एडवाइस आता है वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये वाले जो सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, ठीक है, वो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। अब सवाल ये आता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसे तो मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगी, जब मैं वर्ब वाली वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन मैं ऐसे तो बताती हूँ कि फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो पूरा लोड अपने ऊपर लिए हुए होते हैं, ये मान के चलिए। मतलब उनसे पूरा ही सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है सिट डाउन। ठीक है, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सिट डाउन ही कहेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी कि सामने वाला बोल रहा है बैठ जाओ। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि तुम बैठ जाओ, सब्जेक्ट लगाएंगे तो बोलेंगे यू सिट डाउन। लेकिन अगर हम इसके सब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे, ओनली सिट डाउन बोल देंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस थे उसमें हमने सेड टू को आस्क में चेंज किया था। ठीक है, और उससे पहले सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, और उससे पहले हमने सेज टू को टेल्स में चेंज किया था। ठीक है, देखो जो पहली वाला वीडियो है उसमें क्या था, सेज टू को हमने टेल्स में बदला था, सेड टू को टोल्ड में बदला था, सेज को सेज ही रहने दिया था, और सेड को सेड में। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आए तो वो थे हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने सेड टू को आस्क में बदला। आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो वो हमने क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं तो वो हमने सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया। अब ये सेंटेंस जो है वो हमारे इंपेरेटिव है। इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि ऑर्डर आएगा, किसी की एडवाइस देना है या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो वो जो है इसके अंदर आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है। ठीक है, तो वी विल चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू अकॉर्डिंग टू द स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो भी इसमें कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सेड टू को बदलेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी शो हो रहा है सेड टू को हम उसी में बदलेंगे। ठीक है, और किस किस में बदल सकते हो मैंने आपको देखो यहाँ लिखकर बताया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय। ठीक है, सिट डाउन। अब टीचर ने लड़कों से क्या कहा? बैठ जाओ। ऑब्वियसली भाई टीचर है तो रिक्वेस्ट तो करेगी नहीं, नहीं ना, तो ऑर्डर ही करेगी। तो वही आ जाएगा, तो हम सेड टू को जो है में बदल देंगे ऑर्डर। किसमें बदलेंगे? ऑर्डर। कैसे लिखेंगे? द टीचर, सेड टू को में बदलेंगे
ऑर्डर्ड में बदलेंगे। देखिए इसमें ईडी लगेगी, सिर्फ ऑर्डर नहीं लिखना है, ऑर्डर्ड लिखना है। ठीक है, ऑर्डर्ड द बॉयज ठीक है। अब जैसे हमने पिछले में किया था कि हमें इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ से हटाने हैं। सबसे पहले सीरीज में डेट लगाया था, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव में एक में इफ लगाया था, उसके बाद वाले इंटरोगेटिव सीके उसमें हमने डब्ल्यूएच वाले जो रिपोर्टिंग में थे उसी को ही रखा था। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम जो है इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर क्या लगाएंगे, टू। इस क्लिप को बहुत बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के टू लगाएंगे और सिट डाउन का सिट डाउन, सिट डाउन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाले सेंटेंस सबसे ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच समझ आ जाती है तो ये बहुत इजी वो सॉरी सेंटेंस होते हैं। अब आ जाइए, राम सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या लगा दिया, प्लीज। ऑब्वियसली जब हम किसी को प्लीज बोलते हैं तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। ठीक है, whenever we use the please word it means anybody requested। तो यहाँ पर जो है सेट को हम किससे बदल देंगे, रिक्वेस्ट से। हाउ राम रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लीज अगर काइंडली भी आता है तो भी हम इसको रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा राम रिक्वेस्टेड मी, सही है। अब ये वाला प्लीज जो है इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे, टू। ठीक, लैंड लिख देंगे, लैंड। मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। ठीक है, सॉरी यस, फर्स्ट पर्सन है तो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। तो ऑब्वियसली वही रहेगा, राम रिक्वेस्टेड मी टू लैंड। ये को नीचे हिसाब से बदलेंगे तो ये जो है हमारा नहीं आया। ठीक है, नीचे आएंगे, इस पर आ जाएंगे हिम पर, ये बोलते हैं लैंड हिम। ठीक है, वो है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, राम के हिसाब से नाम के हिसाब से बदलेंगे तो हो जाएगा हिम। ठीक है, अब आ जाइए अगला, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेगर है, जैसे बोला है द बेगर सेड टू द रिच मैन काइंडली गिव मी समथिंग। बेगर का मतलब होता है भिखारी। ठीक है, और भिखारी जो मांगता है उसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द बेगर begged the rich man। देखिए यहाँ पर भी काइंडली आया हुआ है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट नहीं लिखा जाएगा, फिर बेग भी लिखा जाएगा। द बेगर बेग द रिच मैन, यहाँ पे से इन्वर्टेड कॉमा बताएंगे और लगाएंगे टू गिव। फिर सेकंड हमारा भी है, पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी कि रिच मैन के हिसाब से बदल जाएगा। हमारा भी जब हम भी को के हिसाब से बदलेंगे फिर हिम आ जाएगा, गिव हिम सम फूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद बच्चों एक सेंटेंस और है, वैसे तो सेंटेंस बहुत सारे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए, लेकिन कुछ है ऐसे
जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जानना जरूरी है, वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। दरअसल से आपके पास कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें बनाने में आपको दिक्कत या डिफिकल्टी या परेशानी आ रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं फुल डिटेल के साथ आपको उसे समझाती हूँ, ठीक है। तो अब हम जो है एक और सेंटेंस है जो हमारे लिए जरूरी है सीखना, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ, द डॉक्टर said to me don't take this medicine, ठीक है। अब इसका क्या है, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस दवा को मत लो, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है अगर पेशेंट को कहता है, अगर यहाँ लिखते हैं टू द पेशेंट, ठीक है। चलिए हम इसको करके क्या लिख देते हैं, पेशेंट लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ को पेशेंट लिखते हैं कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट टेक दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन को मत लो, ठीक है। तो डॉक्टर जो है पेशेंट को एक तो एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, वो मना कर रहा है किसी चीज को करने के लिए। तो इस तरीके के सेंटेंस जो निगेटिव में होंगे और इम्पेरेटिव के होंगे, उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका है, फर्स्ट वाला है, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, नॉट पहले लिखेंगे, नॉट टू टेक दिस, हो जाएगा दैट मेडिसिन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एडवाइस वाला, ठीक है। एक और चीज आता है, एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मना करना, ठीक है। क्या होता है, मना करना। तो जब हम फॉरवर्ड से बात बनाएंगे इसके सेंटेंस को, वो जी वाला है, कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर सॉरी forgave the patient, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि जो पूरा डू नॉट है इसको कट कर देंगे और टू टेक दैट मेडिसिन, ठीक है। क्या हो जाएगा कि देखिए, तो हमने डोंट क्यों हटा दिया, क्योंकि फॉरगेट का खुद ही मीन होता है मना कर। तो इसको जब हम हिंदी का ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करें, होगा डॉक्टर ने पेशेंट से मना करा उस दवा को लेने के लिए। ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दी उस दवा को वो ना ले, ठीक है। तो दोनों का जो है, दोनों ही सेंटेंस जो है वो हमारे करेक्ट माने जाएंगे। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी इसकी सीरीज और बाकी है, तो आधा पार्ट रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। देखिए, एक साथ बहुत सारा अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगी तो क्या होगा, ऊपर से डब्बा भरेगा और नीचे से निकल कर जाएगा। इसलिए डब्बे में जितना पानी भर रहे हो उसको रखो आराम से, धीरे धीरे करके चबाइए और लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
सिंपल सेंटेंस जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उसके साथ आप शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे फीडबैक के लिए कि आप लोगों को समझ ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे पर्सनली कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी और जो ऑडियंस है, जो और भी व्यूअर्स हैं, वो लोग भी मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि कैसा है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच।